अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन मुहतरम, मैं हूँ राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज टीवी ये देख रहे हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं ये चैनल तो स्पेशली पोइट्री का ही है और कलाम और आवाज़ के लिहाज से ये मेरा स्पेशल अपना ही चैनल है। अपना ही कलाम मैं अपनी आवाज़ में परफॉर्म करके आपको दोस्तों को सुनाता रहता हूँ। तो लेकिन ये भी है कि कभी कभार अगर मेरे पास कुछ ख़ास हो तो फिर मैं आपको वो व्लॉग की सूरत में दिखा देता हूँ। तो मैं इधर आया हुआ था हवेली पे, एक दोस्त है उसके डेरे पे आया हुआ था। तो सामईन चूँकि नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि हमारा इलाका जो है ये धान की फसल के लिए ख़ास है, तो धान की फसल की कटाई बाकायदा तौर पे नहीं लेकिन जुज़वी तौर पे शुरू हो चुकी हुई है। तो चूँकि छोटे बीज जो हैं उनकी कटाई हो रही है, तो ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, पहले ये हुआ करता था कि हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जो है, इसकी रिपेयरिंग के लिए हमें गुजरांवाला, लाहौर, ओकाड़ा या इस तरह के बड़े शहरों में जाना पड़ता। तो वहाँ पे फिर जाके इसकी हम रिपेयरिंग बाकायदा तौर पे वहाँ से करवा के लाया करते थे। लेकिन अब ऐसे हुआ है कि चूँकि सहूलतें मौजूद हैं, पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पे, तो अब हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो मशीन के ऑपरेटर्स होते हैं, वो ख़ुद ही यहीं पे अपने डेरे पे या अपने गांव में या मकामी सतह पे किसी छोटी सी वर्कशॉप में खड़ी करके हार्वेस्टर तो वहीं पे इसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ इसका बाई पार्ट्स आपको बताता हूँ। तो सामीन, ये नाजरीन, ये मशीन जो है ना हार्वेस्टर, ये इसे लवड्डा भी कहते हैं और ये आप इसका नाम देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है M152। तो ये बड़ी अच्छी मशीन है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका है, इसे हम कहते हैं थ्रेशर ड्रम। और ये जो आप ये बारें जो आप देख रहे हैं ना, ये गंदम की कटाई के लिए होती हैं। तो अब ऐसा होगा कि इसको ये बारें उतार दी जाएंगी और यहाँ पे एक और तरह की किट होती है, वो इसके अंदर इसके फीडर इसके अंदर डाली जाएगी। तो ये आप देखें, यहाँ पे ये किट फिट होती है इस जगह पे। तो इसके बाद ये, इन्हें हम वाकर कहते हैं। ये 5 वाकर वाली मशीन है। फीडर हाउस, पहले फीडर हाउस होता है, इसके बाद यहाँ से अपना थ्रेशर ड्रम होता है और उसके आगे जो है ना फिर वो वाकर्स के ऊपर चली जाती है। जो भी अपना उसका होता है ना माल आप कह लें या भूसा जो होता है, वो फिर आगे की तरफ चला जाता है। तो ये फीडर हाउस मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फीडर हाउस है और कटर इसका उस साइड पे पड़ा हुआ है। कटर के बाद यहाँ पे आती है वो फसल। तो ये आप देखें ना, ये सारे पुर्जाजात खोले हुए हैं और मुकम्मल तौर पे इसको खोल के इसकी फिर सारी रिपेयरिंग अच्छी तरह से की जाती है। हर पुर्जे को खोल के तो अच्छी तरह से इसको ना वो किया जाता है। अब ये देखें, तो ये ब्लोवर होता है, नीचे लगा होता है, ये हवा देता है इसको। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको एलिवेटर कहते हैं। ये दाने जो है ना, दानों को ऊपर लेके जाता है टैंक की तरफ। ये देखें, मैं पीछे से भी आपको दिखाता हूँ। ये वाकर है, ये 5 वाकर वाली मशीन है। ये 1 2 3 4 और 5। और इसका अंदर से पेट काफ़ी खुला होता है, 5 वाकर की है ना, तो इसलिए इसका ग्रेन पैन जो है वो भी खुला होता है, जिसे हम पंजाबी में छज कहते हैं। तो इसलिए ये अच्छी तरह से प्रोसेस करती है सारे, यानी फसल को ना अच्छी तरह से प्रोसेस करती है और दाना भूसा वगैरह सब अलग कर देती है बड़े अच्छे तरीके से। तो यहीं पे रिपेयरिंग की जाती है। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर तो वो चलती है स्पैरी मशीन। और फिर ये है कि हमारे यहाँ तो वो जो इस्तेमाल शुदा मशीनें होती हैं ना, वहाँ से वो इंपोर्ट की जाती हैं। तो इतने हम वैसे अभी बाहिम्मत नहीं है कि हम बिल्कुल ब्रांड न्यू और अच्छी मशीनें लेके आ सकें, वो हम नहीं लाते। तो वो जो वहाँ पे आप ये समझ लें कि
सेकंड हैंड मशीनें जो होती हैं ना, वहाँ से वो इंपोर्ट की जाती हैं और फिर उनको यहाँ पे रिपेयर करके अच्छी तरह से, तो उनको फिर जो है ना वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ये भैंसें हैं, बड़ी प्यारी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। माशाल्लाह इस दोस्त ने भैंसें वगैरह अच्छी रखी हुई हैं, लेकिन यही है कि अभी वो सादा सा काम है, अभी इसको मॉडल फॉर्म नहीं बनाया। तो वो ये देखें ना, ये अभी इसके ऊपर वो छतें वगैरह शेड वगैरह बनेंगे तो फिर ये बड़ा खूबसूरत लगेगा फॉर्म। तो वैसे उन्होंने वो साथ छोटा स्विमिंग पूल भी रखा हुआ है, परली साइड पे ट्यूबवेल की भी बुनियाद रखी हुई है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये इनकम्प्लीट है। तो वैसे दोस्त जो है वो बड़ा शौकीन है, उसने ये घोड़ी भी रखी हुई, हालांकि वो तकरीबन घोड़ी का दौर, वो घोड़ी रखने वाला दौर तो ख़त्म हो गया। पहले लोग घोड़ी की पुश्त पे सवारी किया करते थे, तो लेकिन अब वो चीज़ें तकरीबन ना होने के बराबर हो गई हैं। अब तो बड़ी और तरह की सवारियाँ निकल आई हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी शाहाना सवारी होती है। और ये आप देखें, ये बड़ी अच्छी नस्ल की घोड़ी है उन्होंने रखी हुई है, बिल्कुल बच्ची है अभी, इसकी एज बस 1 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और इसको ये साथ इन्होंने ये ग्रासी फील्ड भी बनाई हुई है डेरे के सामने। ये ग्रासी फील्ड बड़ी प्यारी बनाई है, अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसकी वो कटिंग वगैरह की है। पौधे भी अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर बड़े प्यारे लगेंगे। तो ये इन्होंने डेरा भी बनाया हुआ है बैठने उठने के लिए, बड़ा बेहतरीन। अंदर से कमरों को पैलिंग किया हुआ है, सीलिंग करवाई हुई है। ये देखें ना, ये बड़ा प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, ये बैठने के लिए जगह डेरा। ऊपर से सीलिंग है और दीवारों पे पैलिंग हुई हुई है। ये सीलिंग पैलिंग हुई हुई है सारी। सुबह सुबह का बड़ा प्यारा मंज़र है। और ये सूरज तो खैर अब काफ़ी ऊपर आ गया है, तकरीबन 7 का टाइम हो गया है। तो सुबह सुबह फिर लोग गांव में ये होता है कि वो, हम पंजाबी में कहते हैं पट्ठे पाड़े के लिए निकले होते हैं। तो पहले तो वो और तरीका था, अब रेड़े गधे, गधे रेड़े और बैल रेड़े और घोड़ा रेड़े इस तरह से होते हैं। और फिर इनके ऊपर फिर वो तो मैं ना दरअसल आपको एक शेर सुनाता हूँ, मिली नगमे का एक शेर है, वो आपको सुनाता हूँ। तो चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन।
मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें, मेरे शोला बदन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन मेरे खेतों की मट्टी, मिला ले यमन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। आहा, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक